कैसे हैं आप? आज हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं देखने वाले, लेकिन आज हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कम ही देखने को मिलता है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट की स्टाइलिंग गाइड क्या होती है। देखो, स्टाइलिंग कहोगे तो सीएसएस से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन नहीं। देखो, स्टाइलिंग कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, एक बहुत बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। कैसे, आओ देखते हैं। तो आप जब कोडिंग करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, लेकिन बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं रखते हो। तो बस उन्हीं चीजों का ध्यान अगर आप रखोगे तो स्टाइलिंग गाइड के अंदर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नेमिंग एंड डिक्लेरेशन रूल, रूल ऑफ वेरिएबल्स, वाइट स्पेसेस, इंडेंटेशन, कमेंट्स एंड मच मोर थिंग्स। एक एक करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। इवन आप इसको पढ़ लोगे तब भी समझ में आ जाएगा, कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये W3 की स्कूल है, यहाँ पर आओगे जावास्क्रिप्ट के सेक्शन में, फिर उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जावास्क्रिप्ट कन्वर्सेशन स्टाइलिंग गाइड करके। वहां से ये चीज मैंने उठाई है और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है वेरिएबल की नेम को लेकर। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट मैंने एक वेरिएबल बनाया, आपने ही बनाया, एक इज इक्वल टू 99। इट्स ओके, बन गया वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। बट सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे इंट नहीं होगा, बाय मिस्टेक मैंने इंट कर दिया, लेट होगा। हाँ, तो मैंने 99 बनाया, लेकिन ये गुड अप्रोच नहीं है ना। ये क्या है, गुड अप्रोच नहीं है। लेकिन अगर आप इसका एक प्रॉपर नाम दे दोगे, जैसे ये वेरिएबल बना किस चीज के लिए रहे हो, नेम के लिए, एज के लिए, या फिर किसी और चीज के लिए, तो मैं कह रहा हूँ ये एज के लिए। तो अब मैं जो इसका प्रॉपर नाम दे दूंगा, तो अगले को भी पढ़ने में आसानी रहेगी, और वेरिएबल का नाम पढ़ते ही वो समझ जाएगा कि ये वेरिएबल किस चीज के लिए बनाया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि नाम दे दो प्रॉपर। इसी प्रकार से सपोज दैट आप क्या कर रहे हो, फुल नेम लिख रहे हो, क्या, फुल नेम। तो इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो वो प्रॉपर नहीं होगा, वो गलत माना जाएगा। और इवन अगर आप इसको मिक्स भी कर सकते हो आपस में, तब भी ये चीज बेटर नहीं है। बेटर क्या होगा, इसको अगर कैमल केस में लिखा जाए। कैमल केस का मतलब इधर का स्टार्टिंग का स्मॉल ही रहने दिया जाए, लेकिन अगला जो हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका पहला क्या कर दो, कैपिटल कर दो। इससे बेटर वे में आपको ये चीज देखने को मिलती है, समझ में भी आता है। इसी प्रकार से मैंने कहा कि योर फादर्स फर्स्ट नेम, ऐसा कुछ करके, तो मैंने कहा YOUR, योर, FATHER, फादर, FIRST NAME इज इक्वल टू समथिंग लाइक। तो इस प्रकार से अगर आप एक छोटा एक बड़ा ऐसे करके लिखोगे, तो ये कैमल केस अगर होगा तो बहुत बेहतरीन होगा, अगले को पढ़ने में भी समझ में आ रहा है। तो यही चीज है, कैमल केस का फॉलो करना चाहिए। एंड स्पेसेस देना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने क्या कहा, अगर कुछ भी लिख रहा हूँ, सपोज दैट एग्जाम्पल यहीं से ले लेता हूँ मैं, इस प्रकार का मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया। और सपोज दैट मैंने एक और चीज बनाई, लेट ABC करके, तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। तो ये ज्यादा बेटर नहीं लग रहा। देखो, ये बेटर लग रहा है कि ये बेटर लग रहा है। आपको अगर XYZ, कोई बात नहीं, इसको वही चीज कर लो एज इट इज। मान लो मैंने अगर सेम को ही पेस्ट कर दिया, बट इनके बीच का जो स्पेस है उसे मैंने रिमूव कर दिया, तो ये पढ़ने में उतना बेहतरीन नहीं लगेगा जितना बेहतरीन ये ऊपर वाला लग रहा है। तो यही चीज है, एक एक स्पेस दे दोगे तो वो भी पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, उसकी स्टाइलिंग बढ़ जाएगी, अगले को समझ में आएगा। ऐसे ही कोड के इंडेंटेशन को फॉलो करो। जैसे कि कोड को एक प्रॉपर मैनर में लिखा जाए, जैसे कि यही लिखा हुआ है, अगर मान लेते हैं, तो ये एक प्रॉपर मैनर में लिखा हुआ है। लेकिन मान लो अगर मैं इस रिटर्न को ज्यादा स्पेस दे दूं, या फिर एकदम स्पेस ही ना दूं, ऊपर चढ़ा दूं, तो ये पढ़ने में बेटर नहीं लगेगा, ये बेकार लगेगा देखने में, है ना। तो बस यही चीज है, इन सारी चीजों का आप फॉलो करो। एंड तमाम चीजें जिनको आप यहाँ से रीड वगैरह कर सकते हो। लूप के साथ भी सेम है। जब आप लूप वगैरह को लिखते हो तो प्रॉपर स्पेस देकर लिखा करो। जैसे कि लूप लिखा तो यहाँ पर स्पेस, फिर इसके बीच में स्पेस, फिर इसके बीच में एक स्पेस, यानी कि एक एक स्पेस दे दो ताकि वो प्रॉपर समझ में आए कहाँ से क्या चीज स्टार्ट हो रही है। कंडीशंस में भी सेम चीज है। तो जितनी भी चीजें आप करते हो, उसको अगर एक प्रॉपर मैनर में लिखोगे ना, तो आपको भी पढ़ने में आसानी होगी, और जो अगला बंदा होगा उसको भी पढ़ने में आसानी होगी। तो बस इसीलिए मैंने बताया, स्टाइलिंग गाइड को पढ़ते हैं हम लोग। लाइन वगैरह का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही चीज है, ज्यादा कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, ठीक है।
लोडिंग जावास्क्रिप्ट इन एचटीएमएल सेम थिंग, कैसे आप लोड करते हो क्या चीज़ें, बट यही है, इसको एक बार आप पढ़ लोगे अगर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फाइल एक्सटेंशंस वगैरह, यूज लोअर केस इन फाइल एंड तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। बाकी और भी चीजें जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।